जिंदगी कुछ और नहीं, बस खूबसूरत यादों से बुनी एक कहानी है। ये तुम्हारे लिए है। अरे डर लग रहा है। हाँ लग तो रहा है। हम बहुत ऊपर हैं। हमें और ऊपर जाना चाहिए। हाँ क्यों ना हम एक अपनी फोटो ले लें? हाँ लेते हैं। से चीज तुमने मुझे काटा था। दुआ करो अच्छी आई हो। अच्छी आई है। बहुत अच्छी आई है। लिपस्टिक सूट कर रही है। बहुत सच्ची? क्यूट है। जच रही है। देखने दो। मुझे भूत नहीं बना दिया। मतलब बहुत अच्छी लग रही है। क्यूट लग रही है। ये कैसी है? अच्छी ड्रेस है, ले लो। प्लीज सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो मैस्कॉट आप देख रहे हैं ये पुराना सुजुतो है। पहले कभी देखा है? देखा ही होगा। इसे कौन नहीं जानता। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा नया सुजुतो है। चलो सब लोग इस तरफ ध्यान दो। सॉरी थोड़ी देर हो गई। मजा हो गया। थैंक यू। प्लेट भी खा जाऊंगा। और है? हाँ और चाहिए? मेरी जिंदगी में भी बहुत सी मीठी यादें थी और मुझे जिंदगी से कोई खास शिकायत नहीं थी। मिसेस हिरानो, मिसेस हिरानो, आज भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है क्या? क्या कहा? मीसा, तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। फिर तो तुम्हें ये खाना ही पड़ेगा। दादा। क्या हुआ? जो भी खाने का मन हो प्लीज मुझे बता देना। गर्मा गर्म रामेन और डम्पलिंग। हाँ? मजाक कर रही थी। तुम भी ना। तो बताओ आज क्या क्या किया? आज हाँ। फ्रेंडशिप ब्रेसलेट। मेरी रूम वाली दादी जी ने ये धागा दिया था। हाँ बचपन की याद आ गई। अच्छा तुम्हें याद है बचपन में तुमने भी मुझे दिल वाला मिसांगा दिया था? वो भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। इसी की वजह से तो तुम जैसी दोस्त मिली थी मीसा। लाओ मुझे तो एम्ब्रॉयडरी थोड़ी बाकी है। हाल फिलहाल में टोमोया तुम्हें देखने नहीं आया था?
नहीं आया। तुम्हें तो पता ही होगा, उसने अपना नया बिजनेस शुरू किया है तो जरूर बिजी होगा। उसे लगा होगा कि कहीं आकर वो तुम्हें फिर से परेशान ना करे। तुम्हारा काम ठीक चल रहा है ना? एकदम बकवास। ऊपर नीचे वाले सब के सब मतलबी है। तुम्हारे बिना कंपनी का एक भी काम ढंग से नहीं होता। बन गया। अपना हाथ दो। अब जाकर हिसाब बराबर हुआ। कहते हैं अगर मिसांगा अपने आप टूट जाए तो पहनने वाले की मन्नत पूरी हो जाती है। काश मेरी भी जल्दी पूरी हो। मीसा, देखना तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी। चलो, मैं जल्दी फिर मिलने आऊंगी। नानी माँ, मैं मीसा बोल रही हूँ। आप ठीक है ना? दादी, आपकी पोती आपकी तबीयत के बारे में पूछ रही है। नानी माँ, यहाँ भी बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। तुमने बताया था कि तुम तोयामा से हो, है ना? तुम्हारे पेरेंट्स? डैड तो तभी गुजर गए थे जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, और माँ तो तभी गुजर गई थी जब मैं छोटी बच्ची थी। उन्हें भी यही बीमारी थी जो अभी मुझे है। हिम्मत रखो। पर आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। अरे वाह! आज मैं उनसे मिलने घर जा रही हूँ। मौसम तो काफी अच्छा है। हेलो, कौन बोल रहा है? टोक्यो फ्यूचर लाइफ इंश्योरेंस से मियाता बोल रहा हूँ। आपने कुछ पूछने के लिए हमें फोन किया था? जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस की बेनिफिशियरी मेरी नानी माँ ही है, पर उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकती, तो किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। पर आपका बेनिफिशियरी तो 3 महीने पहले ही बदल गया है। अब आपका बेनिफिशियरी आपकी नानी माँ नहीं, आपके हस्बैंड है। क्या?
आ जाइए मैम। आप ठीक तो हैं ना? हाँ ठीक हूँ। अच्छा हुआ मैंने आपको देख लिया। वैसे खुशकिस्मत हैं आप। जल्दी में लग रही हैं आप। चिंता मत कीजिए, प्यारे से शॉर्टकट से ले चलूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, ये तो मेरा काम है। आपकी बातों से लग रहा है आप तोया माँ से हैं। आपने सही पहचाना, 1 सेकंड में लहजा पकड़ लिया। नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं भी तोया माँ से हूँ। अच्छा। क्या इत्तेफाक है। जानते हैं मेरे डैड भी आपकी तरह ही टैक्सी चलाते थे। आप बात भी उन्हीं की तरह करते हैं। आपने तो उनकी याद दिला दी। क्या सच में? जिंदगी संवारने लोग तोयमा से कितनी दूर आ जाते हैं। सही कह रहे हो। जरा एक नजर बाहर तो डालिए, देखिए कितना खूबसूरत नजारा है। ये पतझड़ इस बार इतनी जल्दी कैसे आ गया? कहा था ना, शॉर्टकट बहुत ही प्यारा है। अब आराम से बैठिए और नजारे देखिए। आप चाहे कहीं भी गुम हो जाए, कहीं भी चले जाए, जिन्हें आपसे मोहब्बत है वो आपको ढूंढते हुए आप तक कैसे भी पहुंच ही जाते हैं। उठिए मैम, मैम उठिए, हम पहुंच गए। सॉरी, वो मेरी आंख लग गई थी। आप कार्ड से पैसे ले लेंगे ना? पैसे देने की जरूरत नहीं है। जी? जी हाँ, दरअसल मैम आप मेरी आखिरी पैसेंजर हैं। आज के बाद मैं टैक्सी ड्राइविंग का काम छोड़ रहा हूँ। लेकिन ये आपके लिए, खाइए। और अपना ख्याल रखिएगा। Have a good day, ma'am. थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आ गई। ये बताओ नया घर कहाँ लेंगे? जहाँ भी तुम कहोगी। इस अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। इस बार डॉक्टर ने क्या बताया?
बता रहा था मुश्किल से 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, और ऊपर वाला मेहरबान हुआ तो बस 1 साल, उसके बाद वो भी मेहरबान नहीं होगा। देख लेना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। हाँ, टाइम खिंचता ही जा रहा है। मेरा यकीन करो, ज्यादा दिनों का खेल नहीं बचा है, बस थोड़ा इंतजार कर लो। पता नहीं कितना सच है। मैं बोल रहा हूँ ना, मुझ पर भरोसा रखो। दोनों क्या बात कर रहे थे? तुमने कहा अगले साल तक पैसा मिल जाएगा। कौन सा पैसा? आई एम सॉरी मीसा, तुम्हें खोने के डर से मैं और तुम्हारा डरे हुए थे, अकेलापन फील कर रहे थे, तो एक दूसरे के अलावा हमारे पास कोई और सहारा नहीं था। मेरी बात सुनो मिसा, रहना और मैं तुम्हारी बीमारी को लेकर बहुत परेशान थे। हमारा दिमाग सही और गलत के बारे में सोच नहीं पा रहा था। कब से चल रहा है? करीब 6 1 महीने से। कम से कम मेरे मरने का तो इंतजार कर रहे थे। अभी मैं जिंदा हूं, मरी नहीं हूं। तुम अगले साल मिलने वाले जिस पैसे की बात कर रहे थे, वो वही है ना जो मेरे मरने के बाद इंश्योरेंस वाले से मिलने वाला है। इंश्योरेंस कंपनी वालों से मेरी बात भी हुई थी। तुमने दादी माँ को हटाकर अपना नाम दे क्या दिया। कहा इंश्योरेंस वालों ने? तुमने उनसे कोई बकवास तो नहीं की? ये क्या बोल रहे हो? मेरी मॉम ने मुश्किल से सब ठीक किया है। तुम कुछ उल्टा सीधा मत करना, वरना मॉम को इंश्योरेंस कंपनी से निकाल भी सकते हैं। तो तुम्हारी मॉम भी मिली हुई है। अगर नानी माँ को पैसे नहीं मिले तो उन्हें हॉस्पिटल से निकाल देंगे। वो बुढ़िया तुम्हारी मरी हुई माँ की माँ ही तो है। कब्र की दहलीज पर बुढ़ी के लिए पैसे छोड़कर जाने का क्या फायदा? उनके अलावा मेरा कोई और मेरा क्या? हाँ, तुम्हें पता है मुझे पैसों की कितनी तंगी है, फिर भी तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। कभी तुमने एक बार भी सोचा है कि तुम्हारे मरने के बाद हम सबका क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे शादी क्यों की होगी मैंने? तुम जैसी बोरिंग और भद्दी लड़की से शादी करने की बस यही वजह थी कि तुम पैसे बचाने वाली 1 नंबर की कंजूस हो। मैंने तुमसे तब शादी की जब कोई लड़का तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं था, और मेरी उस अच्छाई का आज ये सिला दे रही हो तुम। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी जहन्नुम हो गई। तुम ही मेरी हर बर्बादी की वजह हो। मेरी जिंदगी की हर नाकामी सिर्फ तुम्हारी वजह से है। कितने घटिया हो तुम। दोनों घटिया और बेशर्म। आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना। बरसों पुरानी दोस्ती एक झटके में खत्म कर दोगे? हाँ, कर दिया सब कुछ। किसी के दिल से इस तरह खेलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तुमने? मौत सामने फिर भी नहीं बदली। क्या मतलब? अच्छाई की मूरत, खुद को बेचारी समझने वाली। मीसा, तुमने कहा था ना कि टोमाया तुमसे मिलने नहीं आता, हॉस्पिटल के बिल्स भी नहीं भरता। मुझे लगा जब इतनी शिकायतें हैं तो तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं होगी। शुरू से आखिर तक मैंने ही तुम्हारा साथ दिया, वरना आज तक कोई भी तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आई, एग्जाम्स में तुम्हारे साथ भी रही, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी जरा सी बात पर तुम मुझे अपनी कहानी का विलन बना दोगी क्या? चुप रहो। कोई दोस्त कभी ऐसा करता है क्या? टोमोया और मेरी अपनी वजह है। तुम्हें नहीं पता मुझे तुमसे नफरत क्यों है। चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। वैसे भी अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। तुम तो बचपन से मेरी आंखों में चुभने लगी थी। सच तो ये है कि हम कभी दोस्त थे ही नहीं। नफरत थी मुझे तुमसे। मेरी दोस्ती बस एक नाटक था।
बस कर, बहुत हुआ। मैं इंश्योरेंस कंपनी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अपना फोन मुझे दे, मुझे दे ये फोन, दे मुझे। मुझे हमसफर बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। एक बात कहूँ, अगर कभी किसी से प्यार हो जाए तो मेरे बारे में मत सोचना। शादी करके हमेशा खुश रहना। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? रेना, जब से मुझे दोस्ती का मतलब समझ आया है, तुम हमेशा मुझे साथ खड़ी नजर आई हो। मुझे दोस्ती के काबिल समझने के लिए थैंक यू। तुमने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, हमेशा साथ दिया। तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। बाय बाय मिसा। मेरी जिंदगी में भी बहुत सी मीठी यादें थी और मुझे जिंदगी से कोई खास शिकायत नहीं थी। मैंने झूठ कहा था। सुनो, तुम आयो। तुम्हारे पैसे भी तो मेरे ही पैसे हुए ना। आखिर तुम मेरी बीवी जो। आओ आओ आओ, प्लीज यहाँ पर बैठो। हाँ, बहुत अच्छे हैं। अरे thank कोई you. बात नहीं, तुम बस आराम से बैठो। थैंक यू सो मच। जिंदगी तो कब का बोझ बन गई थी। मुझे जिंदगी में कभी खुशी का एक पल भी नहीं मिला, पर ये नहीं सोचा था कि मेरी मौत मेरी जिंदगी से भी भयानक होगी। एक मौका। मिस काम्बे। मिस काम्बे, आप ठीक है ना? मैं सुमियोशी। ये ऑफिस पर कैसे? शायद तुम रात भर प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी, इसलिए आंख लग गई। प्रेजेंटेशन? हम सारा काम आपको ही पकड़ा देते हैं मिस काम्बे। तो बताइए, ऊपर कैफे में चले या अभी नहीं? हाँ, चलो। ऑफिस तो मेरा ही है, पर मैं यहाँ कैसे पहुँच गई?
मीसा, एक्सक्यूज मी। स्कार्फ बहुत अच्छा लग रहा है। एक मिनट, एक मिनट। मीसा, क्या हुआ? इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? ओह, प्रेजेंटेशन की जगह चेंज हो गई है। मैंने तुम्हें ईमेल किया था। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई है? मैंने कहा था ना पूरी रात मत जागना। क्या हुआ? मीसा, मिस काम्बे, ये क्या हो रहा है? मैं अपार्टमेंट से नीचे गिर गई थी। रेना और तोमोया ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये क्या? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ? ओलंपिक्स? जीवन है। कितने क्यूट हो। प्लीज हाथ मिलाओ। थैंक यू। ये कैसे हो सकता है? गोरोमारू 2015 रग्बी वर्ल्ड कप। 2015? सितंबर 2015। वो तो 10 साल पहले हुआ था। इस सब का क्या मतलब है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसे? हाँ? मैं जवान कैसे हो गई? मेरी उम्र कम कैसे हो गई? ये एनर्जी तो 10 साल पहले फील होती थी। हाँ? तो इसका मतलब दर्द नहीं हो रहा। मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं फिर से ठीक हो गई।
ये लीजिए आपका ऑर्डर। थैंक यू सो मच। क्या मुझे मरने से पहले पुरानी जिंदगी की झलकियां दिख रही है? ऊपर वाला मुझे वो वक्त दिखा रहा है जब मुझे कोई बीमारी नहीं थी। अगर ऐसा ही है तो मुझे मौत भी हंसते हंसते कबूल है। बेटा, अभी अभी जेल से छूट कर आई हो क्या? जी ऐसा ही समझ लीजिए। एक्सक्यूज मी, डम्पलिंग और फ्राइड राइस प्लीज। खाने की शौकीन लगती हो। खाना बहुत अच्छा था, शुक्रिया। अपना खाना एंजॉय करो। हाँ बोलिए। मैं लोकेशन पर पहुंच गई। मिस काम्बे, आप कहाँ पर हैं? बाकी लोग भी यहाँ आ चुके हैं। कहाँ आ चुके हैं? आप वो प्रेजेंटेशन देने वाली थी ना 1 बजे से? प्रेजेंटेशन? ओ आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो मिल्क और फ्रूट्स का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। मतलब प्रेजेंटेशन मुझे ही देनी पड़ेगी ना? हाँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है ना जगह चेंज हो गई है। ये कॉन्फ्रेंस रूम से भी ज्यादा देर नहीं मिलेंगे, तो जल्दी आइए। हाँ ठीक है। अंकल जल्दी बताइए कितना बिल हुआ? वो टैक्सी वाली है, कहाँ गायब हो गई? हाँ? क्या था? ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई जरूरी चीज भूल रही हूँ। थैंक यू भैया। अरे हाँ, याद आया मेरे साथ क्या हुआ था। हेलो I'm sorry, मैंने तुम्हें गलती से प्रेजेंटेशन की गलत लोकेशन भेज दी। क्या? मैं सही लोकेशन भेज रही हूँ। हाँ भेजो। हेलो मीसा, आई एम वेरी सॉरी। मैंने प्रेजेंटेशन की गलत लोकेशन भेज दी है। अभी सही लोकेशन भेजती हूँ। यही हुआ था। हील्स टूटने से मैं गिर गई और Kami from Suzutoya Holdings, second planning division. Thank you so much. नहीं, ये कार्ड काम क्यों नहीं कर रहा? मेरे एंट्री पास ने काम नहीं किया और थैंक यू सो मच। लिफ्ट खराब हो गई थी तो मुझे सीढ़ियों से जाना पड़ा। मीटिंग 27th फ्लोर पर थी और
फ्रॉम सुजुतोया होल्डिंग्स, सेकंड प्लानिंग डिवीजन। हमारी कंपनी को मौका देने के लिए थैंक यू। मैं इतनी घबराई हुई थी कि मेरी पूरी प्रेजेंटेशन ही बर्बाद हो गई। इस बार नहीं। Can't be from Suzutoya Holdings, second planning division. Please कोई लेफ्ट रोको। I'm sorry. ये स्कार्फ तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा। तुम सुजुतोया होल्डिंग्स से हो ना? जी, मेरा नाम कानवे है, फ्रॉम सेकंड प्लानिंग डिवीजन। कहीं आप एशी से तो नहीं है? नहीं, मैं सुजुतोया कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी डिवीजन से सुजुकी हूँ। डायरेक्टर, सॉरी आपसे टकरा गई। जाइए। रियली सॉरी। कहाँ रह गई? मतलब मीटिंग में भी कोई ऐसे करता है क्या? कौन देर आता है बताओ? मुझे भी लगता है। सही कहा था तुमने, हमेशा ही लेट होती होगी। हाय, सब आ चुके हैं तो चलिए प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। उम्मीद है आज से हमारे और आपके रिश्ते की नई शुरुआत होगी। कंपनी की तरफ से मिस काम्बे प्रेजेंटेशन देंगी। आप सबका यहाँ स्वागत है। आज हम मिल्क और फ्रूट के कॉम्बिनेशन से बने एक प्रोडक्ट की बात करेंगे। अपने इस फ्रूट बेस्ड ड्रिंक की क्वालिटी के लिए हम पूरी कंट्री के अलग अलग इलाकों में मौजूद फार्म से ताज़ा फ्रूट्स इस्तेमाल करेंगे। पीच ड्रिंक यामानाशी से, मैंगो ड्रिंक मियाजाकी से, स्ट्रॉबेरी ड्रिंक तोशिगी से। हाँ, लेकिन इस फ्रूट ड्रिंक का प्लान तो ठीक है, उन्होंने प्लान रिजेक्ट कर दिया है। तभी तो मैं कह रहा था कि इस प्लान में कोई दम नहीं है। माफ कीजिए, गलती हो गई। हे, इन्योय, कॉपी पेपर को इस तरह बेकार मत करो, बहुत वेस्ट करते हो। क्लाइंट ने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया और किसी और कंपनी से हाथ मिला लिया। फिर हमने खुद ही अपने फ्रूट ड्रिंक को ओरिजिनल ब्रांड बनाकर मार्केट में बेचा, पर धीरे धीरे बिक्री बंद हो गई तो प्रोडक्शन भी बंद हो गया। पेयर ड्रिंक यामागाता से, ऑरेंज ड्रिंक वाकायामा से और भी ऐसे कई फ्रूट ड्रिंक। हमें इन सब की जरूरत नहीं है, हमें बबल टी चाहिए। बबल टी? प्लीज, हमने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उसे इग्नोर कर दीजिए। हमें बबल टी चाहिए। आगे बबल टी का ही जमाना है। बबल टी तो वही ताइवानीज टी है ना, जो कुछ समय पहले चलती थी। लगता नहीं उसके चलने का कोई चांस नहीं, है। आगे चलकर पूरी दुनिया बबल टी ही पिएगी। हाँ? मेरा यकीन कीजिए, सबकी जुबान पर इसी का नाम होगा और हाराजुकु में टोक्यो बबल टी लैंड भी खोला जाएगा। टोक्यो बबल टी लैंड। मैं सच कह रही हूँ, अगर अभी से शुरू करेंगे तो इस कंपटीशन में आगे रहेंगे। प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, बबल टी ड्रिंक्स की डिमांड कोविड आने तक पूरे देश में तेजी से बढ़ती रहेगी। कोविड का मतलब? बताएंगे कि ये कोविड क्या है? कॉल करने के लिए थैंक यू सर। उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। माफ कीजिए, गलती हो गई। प्रेजेंटेशन का मतलब अपना ख्याली पुलाव बांटना नहीं होता। बबल टी कहां से आ गई? और बबल टी लैंड वाली क्या बकवास थी? अगर दुनिया में कभी भी कोई ऐसी चीज बनी तो मैं सबके सामने नंगा होकर नाचूंगा। अगर तुमने फूड ड्रिंक पर ध्यान दिया होता तो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में होता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। तुम्हारी बेवकूफी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। मिस काम्बे के सिर पर जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। इनकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही। तो मैं क्या सोता रहता हूँ? कल भी बस 5 मिनट सोया था। तुम सबको बस बहाने बनाने आते हैं। यशोदा, ये क्या है? पेपर की पिछली साइड भी यूज किया करो। वेस्ट क्यों करते हो?
मिस सुमियोशी, मैंने सब खराब कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें आराम की जरूरत है। आई एम सॉरी मीसा, मैंने गलती से मेल में तुम्हें गलत लोकेशन भेज दी थी। प्रेजेंटेशन में तुमसे जो गलतियां हुई थी वो सब मेरी वजह से हुई थी। आई एम वेरी सॉरी मीसा, मैंने गलती से मेल में तुम्हें गलत लोकेशन भेज दी थी। प्रेजेंटेशन में तुमसे जो गलतियां हुई थी वो सब मेरी वजह से हुई थी। नहीं रहना, तुम्हारी गलती नहीं है। मीटिंग में जो हुआ सब मेरी गलती थी। अच्छा चलो कुछ खाने चलते हैं, टमोया भी आएगा। मुझे कुछ काम है। कब तक ये सपना चलता रहेगा? मरने से पहले की झलकियां इतनी लंबी नहीं होती होंगी। और मैं तो 18 सितंबर 2025 के दिन ही। ये लीजिए, आज हमारी ग्रैंड ओपनिंग है। आज हमारी ग्रैंड ओपनिंग है, ये लीजिए। रीना और तोमोया के हाथों मारी गई थी और फिर जब आंख खुली तो मैं 18 सितंबर 2015 में थी, 10 साल पीछे। और मुझे अगली पिछली सारी बातें याद है। 2015। वो छोटी सी दुकान जिम्बोचो की गलियों में कहीं छिपी हुई थी। जहां मैं अक्सर अकेले आकर बैठती थी। कभी सोचा नहीं था इसे दोबारा कभी देख पाऊंगी। मीसा, आप आ गए डैड? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सॉरी, आपको स्टेशन में नहीं लेने नहीं आ पाए। नहीं कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा भटक गया था। फिर एक स्टूडेंट मिला और उसने मुझे रास्ता बता दिया। पर हम यहाँ क्यों मिल रहे हैं? हाँ, इस जगह के मालिक टोयामा आए और वो मेरी ही टैक्सी में घूम रहे थे। जब उन्हें पता चला कि मेरी बेटी भी टोक्यो में अरे है, वो वाह। कहने लगे उससे मिलने आओ तो हमारे पास भी आना। बहुत अच्छे हैं वो। चलो अंदर चलते हैं। हाँ, पता नहीं वो यहाँ है भी या नहीं। हाँ? ओह। कितने प्यारे हैं ना? हाँ बेटी, ये तो बहुत ही प्यारे हैं। आपका स्वागत है। हेलो मैडम। सुनो सुनो, बाहर आओ। टियोमा से हमारे ड्राइवर आए हैं। ड्राइवर, अरे वाह, पहचान लिया सर। तुमने हमें कितना घुमाया था। सर मुझे कोई नहीं भूल सकता, मैं हूँ ही ऐसा। नहीं भूल सकते, इसे ट्राई कीजिए, सबको पसंद आता है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आराम से खाओ। लेकिन डैड, आप ऐसे अचानक टोक्यो क्यों चले आए? तुम्हारे साथ दोपहर का नाश्ता करने का मन कर रहा था। तुम ठीक हो ना? चलो, अच्छा है। पता है, हमारी यूनिवर्सिटी के तालाब में एक कछुआ है। अच्छा। पर इस साल की गर्मी देखते हुए डर लग रहा है कहीं पूरा तालाब सूख ना जाए। मेरी मीसा कितनी अच्छी बच्ची है। आप भी ना डैड। अच्छाई का रास्ता मुश्किल होता है। अगर मैं अच्छी हूँ तो मुझे वो अच्छाई आपसे मिली है। कछुए की फिक्र थोड़ी कम और अपनी थोड़ी ज्यादा करो। ये देखो। वाह डैड, आप चुटकियों में कुछ भी बना देते हैं। कितना क्यूट है। तुम कहीं भी हो, अगर तुम पर कभी मुसीबत आई ना तो बिल्कुल मत डरना। तुम्हारा डैड अपनी टैक्सी दौड़ाते हुए आ जाएगा। टैक्सी दौड़ाते हुए? फुल स्पीड पर। शायद उस वक्त डैड जानते थे कि उनका आखिरी वक्त ज्यादा दूर नहीं है। तीन बजे वाले स्नैक्स।
आप चाहे कहीं भी गुम हो जाए, कहीं भी चले जाए, जिन्हें आपसे मोहब्बत है वो आपको ढूंढते हुए आप तक कैसे भी पहुंच ही जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। वो आप थे डैड। आपने खाना खा लिया ना? क्या खाया बताइए? मूंग की दाल की खिचड़ी खाई है। अरे वाह। बेटा तुम मीसा हो ना? हाँ नानी, मैं मीसा ही हूँ। तुम भी अपना खाना पेट भर के खा लेना। हाँ, खूब सारा खाऊंगी। ठीक है, फिर बात करेंगे। गुड नाइट, ध्यान रखना। गुड नाइट। इसका मतलब तो क्या आपने मुझे यहाँ पर भेजा है डैड? मैं 10 साल छोटी हो गई, मेरी बीमारी भी ठीक हो गई, अब मुझे भूख भी लगती है। क्या मैं फिर से अपनी कहानी शुरू कर सकती हूँ? ये स्कार्फ तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा। हेलो, हाँ बोलिए। बबल टी। अगर आज का मैच हम जीत गए, पिछले 24 सालों में पहली बार वर्ल्ड कप हमारे नाम क्या होगा। बात कर रहे हो? कितना मजा आएगा ना। मीसा। आज तुम ऑफिस से बड़ी जल्दी निकल गई। बहुत सारी बातें करनी थी तुमसे। हाँ रेना, बात तो मुझे भी करनी थी तुमसे। आ गया। सैया, हम यहाँ हैं। आज का बिल तुम मुझ पर छोड़ दो, समझी? हेलो मीसा, कहाँ रह गई थी? चलो ऊपर आ जाओ। चलो।
आज तो बहुत मजा आने वाला है। चलो चेस तो करो यारो। की टक्कर। जापान के लिए ये मुकाबला बेहद ही खास होने वाला है। मजा आ गया। और अगर मीसा के लिए कपड़े अभी भी तुम ही सिलेक्ट करती हो ना, रहना? हाँ? मीसा कुछ भी लेने से पहले उसकी कीमत देखती है, इसलिए ना कभी ढंग के कपड़े ले पाती है और ना ही कभी मेकअप। स्कूल में भी फटे सॉक्स पहन कर आती थी, बार बार सिर चल कर पहनती थी। पिछली बार भी यही हुआ था। वर्ल्ड कप का मैच था और हम चारों इसी स्पोर्ट्स बार में एक और बहुत थे जापान के स्टार एथलीट अयुमु गोरोमारू। इसकी कहानी ने मुझे अंदर तक हिला दिया। शायद हमें जब हाई स्कूल में बाकी सभी बच्चे मीसा को चिढ़ाते थे और फिर रैना ही उसे घर तक छोड़ने आती थी। ये सब भी मैंने तुम्हें बताया था। हाँ, सब बताया था। हाँ? मीसा, स्कूल में सब तुम्हें चिढ़ाते थे? वरना मैच फिजिकली स्ट्रेंथ पर टिक जाएगा। मीसा की स्कूल में किसी को कदर नहीं थी, और पर लोग मैं जानती हूँ ये दिल से बहुत मैदान में अच्छी उतर है। चुकी है। ये मेरी सबसे प्यारी फ्रेंड है। देखना ये है कि ये लोग वर्ल्ड कप तुम ठीक तो हो ना? आई I'm so sorry, मैम। हाँ, मैं कुछ साफ करने के लिए लाता हूँ। आप लोग भी ठीक तो तैयार हो हो ना? जाएं। वॉशरूम चले? हाँ, चलो। तुम तो पूरी भीग गई हो। मीसा, तुम हड़बड़ा जाती हो तभी तो ये सब होता है। पर वो वेटर भी बहुत लापरवाह था। तुम्हें उसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। इस बार भी मैं ही उस वेटर से टकराई। मीसा, तुम ठीक हो ना? मैच की शुरुआत तो काफी बढ़िया रही थी। मीसा की स्कूल में कोई कदर नहीं करता था, पर मुझे पता है ये दिल से बहुत अच्छी लड़की है। ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और मैं ये क्या देखूं? एक मिनट, मैं बस वॉशरूम जाकर आती हूँ। अयुमारू गोल के इतने करीब है। देखा जाए तो इस बार भी मेरा मतलब इसमें उस वेटर की गलती नहीं है। मीसा, तुम कितनी अच्छी हो। गलती किसी और की होती है, फिर भी तुम नाराज नहीं होती। मौत सामने है फिर भी नहीं बदली। अच्छाई की मूरत बेचारी कहीं की। ये लो, सेया कह रहा है कि टोमोया हाई-फाई यूनिवर्सिटी फ्रेंड से बात नहीं कर सकता। मीसा, तुम पिछले 1.5 साल से टोमोया को डेट कर रही हो। अब बात को आगे बढ़ाने का इरादा है? किस बात का इरादा? शादी का। मैं टोमोया से यही कह रही थी कि थोड़ा सीरियस हो जाए। टोमोया भले ही ज्यादा भरोसे लायक ना हो, पर अगर उसके लेवल पर रहोगे तो सब ठीक रहेगा। रेना हम दोनों को खुद से कम समझती है, मुझे ही नहीं, तोमोया को भी। अगर हमारी शादी साथ साथ हो जाए, साथ साथ बच्चे हो जाए, तो हमारी जवानी के साथ साथ हमारा बुढ़ापा भी साथ साथ गुजरेगा। सोचो कितना मजा आएगा। और अगर हमारे पति हमसे पहले लुढ़क गए, फिर तो मजे ही मजे। मैं तुम्हें साथ ही रहने के लिए बुला लूंगी। मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी। तुम हमेशा मुझे अपने साथ रखना चाहती थी, ताकि तुम हमेशा मुझे अपने से नीचे रख सको और मेरी जिंदगी को पूरी तरह से जहन्नुम बना सको। स्टेडियम में जोश अपने पूरे शबाब पर है। तुम ठीक हो ना? जापान और साउथ अफ्रीका गोरोमारू के दोनों सामने आमने सामने हैं एक और सुनहरा मुकाबला मौका बन रहा पूरी है। तरह से वो बराबरी का बहुत है। फेमस है ना, क्या ये मैच खेल जीत के है सुपरस्टार यार। बन जाता है। जापान हाँ? फिर से अटैक पर ऐसा है। क्या? पासिंग तेज तुम्हें और मैच के जबरदस्त हो बारे में रही है। कुछ पता भी है? गोरोमारू जानते हो, अनस्टॉपेबल लग रहा साउथ है। अफ्रीका की टीम बस बहुत एक ही ही जबरदस्त डिफेंडर है। बचा है। हाँ, जापान किसी भी हालत में नहीं जीत सकता। ओ, ये तो ओ, ऐसे ही हुआ उसने जैसे चक्का दे दिया। जापान अब वो आगे ब्राजील बढ़ को रहा है। फुटबॉल में हरा दे, जो बहुत कि तेजी इम्पॉसिबल से। है। टोमोया ने 20 सितंबर 2015 को मुझसे कुछ कहा था। अमेजिंग मीसा, ये तो कमाल हो गया सच में। देखा कहा था ना? हाँ मीसा, अगर हम दोनों हाथ थाम लें तो जिंदगी हसीन हो जाएगी। इस वक्त मुझे लगा मेरी जिंदगी में नई बहार आने वाली है। टचडाउन करने में थोड़ा ही वक्त बाकी है। ये, बहुत ही सही। पास, तुमने देखा फिर ना? पास। कितनी क्यूट लग रहे हैं ना। अब बिल्कुल सही। बहुत ही शानदार। वाह! क्या टचडाउन था। देखो सर उन्हें। अरे क्या कर रहा है? इसलिए तेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनती। दावेदारी। कितनी क्यूट लग रहे हैं ना। हम जीत गए। 24 सालों के इतिहास में मीसा, जापान वर्ल्ड
ये तो कमाल हो गया, कमाल हो गया। अगर हम दोनों हाथ थाम लें तो जिंदगी हसीन हो जाएगी। क्या चोट दी है। अब यहाँ अगर वो निकल पाए तो एक मौका और बन सकता था। ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? क्या? और जैसा कि हम सब ने सोचा मीसा, था, मीसा कहाँ जा रही हो तुम? मीसा, रुको ना, कहाँ जा रही हो? मीसा, आज रेस्टोरेंट में 23rd फ्लोर पे अपनी टेबल बुक है। मीसा, एक मशहूर ज्योतिषी से तुम्हारे भविष्य के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा अगर 1 साल के अंदर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम्हारे बच्चे हमेशा बीमार ही रहेंगे। मुझे पहले ही पता है आगे क्या होने वाला है, तो क्या मैं उसे बदल सकती हूँ? लेकिन अब कोई लिफ्ट को रोको। हमें खुशी है कि आप सुजुटोया होल्डिंग्स के साथ मिलकर इस नए प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हैं। उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन में टाइम पर पहुंचने के बावजूद सब फ्लॉप हो गया। मेरी सबसे प्यारी दोस्त पहले की तरह मैंने फिर से बियर गिरा दी, कुछ भी नहीं बदला। मतलब अगर मैं कितना भी जोर लगा लूं तो भी जो होना है वो होकर ही रहेगा। मतलब 10 साल बाद मुझे फिर से वो बीमारी हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे शादी क्यों की होगी मैंने? मेरी जिंदगी की हर नाकामी सिर्फ तुम्हारी वजह से है। बचपन से ही मेरी आंखों में चुभती थी। तुम मेरी दोस्त कभी नहीं थी। अरे आपको लगी तो नहीं? मुझे अपना हाथ दिखाइए। जब तक जलन कम ना हो जाए हाथ ऐसे ही रखिएगा। लगता है तुम्हें इस सब की आदत है। वो क्या है कि कुछ वक्त पहले इसी केटल से मेरा भी हाथ जल गया था। सारी ये सब मेरी वजह से हुआ। सॉरी तो वो बोलता है जिसकी गलती हो। हाथ मेरा जलना चाहिए था, आपका नहीं। आपने मेरी जगह ले ली। मेरी जगह ले ली। और बबल टी लैंड वाली क्या बकवास थी? खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। सबसे प्यारी दोस्त जो होना है होकर रहेगा। अरे नहीं, ये कार काम क्यों नहीं कर रहा? सॉरी, आने में देर हो गई। कोई लिफ्ट को रोको। ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? मेरा हाथ। पर अगर होने को किसी और पर डाल दूं तो क्या मेरी तकदीर बदल सकती है? कहाँ खो गई? कहीं नहीं। अब प्लीज एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए। ये बताओ इस वक्त ऑफिस में क्या कर रही हो? सिल्वर वीक की छुट्टियां चल रही हैं। कुछ काम बचा है जिसे पूरा करना है। मिस काम्बे, तुम एक अच्छी इंसान लगती हो। हाँ? तुम वक्त से पहले आती हो और देर तक काम करते हुए भी देखा है मैंने तुम्हें। और तो और जो काम तुम्हारा नहीं है वो भी। मीसा, क्या तुम मेरा ये काम कर दोगी? मुझे थोड़ी थकान हो रही है। कर दूंगी। तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें ना बोलना नहीं आता है ना? कोई अपना काम तुम पर थोप के जाए तब भी नहीं। रहम दिल, मेहनती, अच्छे दिल की इंसान जो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। अपने बारे में यही सोचती हो ना तुम?
क्या? जानती हो ये घटिया किस्म के इंसान तुम्हारे ही आसपास क्यों मंडराते हैं? तुम एक अच्छी इंसान हो इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि तुम बहुत भोली हो। बाकी लोग घटिया मतलबी लोगों को देखकर उनसे दूरी बना लेते हैं, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग ऐसे घटिया लोगों को अपनी दोनों बाहें फैलाकर अपनी जिंदगी में आने देते हैं, अपना फायदा उठाने देते हैं, और फिर अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बाद अकेले में आंसू बहाकर ये कहते हैं कि यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। अब इतना अच्छा बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी किसी के कदमों में डाल दोगे तो और हो भी क्या सकता है। ये सब मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लोग जिनके पास बैठना तक नहीं चाहते हैं, ऐसे घटिया लोगों को मैं जिंदगी में शामिल कर लेती हूँ। वो मेरा फायदा उठाते हैं और मैं खुद को झूठा दिलासा देती हूँ। कोई बात नहीं, हो सकता है इसमें मेरी ही गलती हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि सबके झूठ पर आसानी से भरोसा कर लेती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर है, क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। बॉस हो तो क्या हुआ, किसी को भी मेरी लाइफ पर कमेंट करने का कोई हक नहीं है। बहुत गुस्सा आ रहा है ना? क्या? जब कोई तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाता है तो तुम्हें गुस्सा करने का पूरा हक है। ऐसे लोगों को निकाल फेंको जिनसे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती। ऐसे घटिया लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। जब मैं छोटा था तब टॉफी खाते वक्त हमेशा सोचता था कि ये जिंदगी सच में कितनी खूबसूरत है। आ गई मेरी बच्ची। डैडी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अब भी देर नहीं हुई है। तुम्हें बस यकीन करना है कि तुम आज भी अपनी जिंदगी को बदल सकती हो। डायरेक्टर सुजुकी, मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। गलती मेरी भी है। मीसा, एक बात कहनी है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ मीसा। हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। पर उसके सारे वादे झूठे निकले। वो बस शुरू शुरू में झूठा प्यार दिखाता था। तुमने कभी एक बार भी मेरी खुशी की परवाह नहीं की। अगर तुमने मेरा हाथ थामा तो
ये मेरी खुशकिस्मती होगी। वो दोनों सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। I'm sorry मीसा, तुम्हें खोने के डर से हम दोनों डरे हुए थे। हम दोनों तुम्हारी बीमारी को लेकर बहुत परेशान थे मीसा। हमारा दिमाग सही गलत के बारे में ठीक से सोच नहीं पा रहा था। अब सच्चाई जानने के बाद समझ आ रहा है कि ये मेरे साथ कितना घटिया खेल खेल रहे थे। लेकिन इनको कोस कर क्या होगा? अपनी बर्बादी की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैंने खुद ही इस गंदगी को अपने गले लगा लिया था। तुम हट जाओ। मैंने फैसला कर लिया है। मैं जिंदगी भर खुश रहना चाहती हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तुमने सही फैसला किया। मैं आ गई। तुम यहाँ? इसने तुम्हें प्रपोज किया ना? जानती हो, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि बताओ ना मीसा को कैसे प्रपोज करूं। अगर तुम्हें पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं? Congratulations! Thank you. जो होना है होकर रहेगा। कहानी में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर कहानी नहीं बदल सकती तो मैं किरदारों को बदल दूंगी। थैंक यू सो मच रेना। मुझे तो रोना आ रहा है। अब चलो। क्या बताओ ना? मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मुझसे क्यों छुपाना? बताओ ना। हाँ, पूछ लो। ठीक है, मत बताओ, मैं मीसा को पूछ लूंगी। मीसा को तो खुशी मिली, तुम्हें कब मिलेगी? चुप रहो, मुझे भी मिल जाएगी जब मेरी शादी हो जाएगी। फिर मैं भी तुम दोनों की तरह खुश रहूंगी। जो जहर तुमने मेरी जिंदगी में घोला, अब तुम्हारी जिंदगी में मैं घोलूंगी। रेना, मेरा पति चाहिए था ना, तो मैरी माय हस्बैंड।